गांधी विहार में एक प्रोटेस्ट हो रहा है यूपीपीसीएस बोर्ड से लेकर काफ़ी सारी मांगे हैं। हम इसको कवर कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मांगे हैं भाई। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस प्रोटेस्ट का क्या उद्देश्य है और क्या क्या मांगे रखी जा रही है आयोग के सामने। आपका नाम? आशुतोष सिंह। आशुतोष जी, तो कब से हो रही है? शायद पहले भी एक प्रोटेस्ट हो चुका है। हाँ, कई प्रोटेस्ट हो चुके हैं और ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि जो आयोग यूपीपीसीएस का जो एग्जाम है और आरओआर का एग्जाम है, ये दोनों एग्जाम के दो शिफ्ट में कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 शिफ्ट में कराने का मतलब है कि आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे। अब नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो इससे क्लियर नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद कभी कभी क्या होता है कि कभी किसी जिसके 80-85 नंबर होते हैं और वो बढ़ के किसी के 100 के आसपास पहुंच जाते हैं और कभी किसी के 100-110 आ रहे होते हैं तो वो कम हो जाते हैं। तो हमारी सीधी यही मांग है कि आप एक शिफ्ट में एग्जाम लीजिए 1 दिन के अंदर, जिसमें सबका जो नंबर आए नॉर्मल हो। नॉर्मलाइजेशन हम नहीं चाहते। तो ये पहली बार हो रहा है? हाँ, ये नॉर्मलाइजेशन इस बार से पहली बार हो रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? कुछ बोर्ड की में लिमिटेशन होगी, वो कुछ कारण होगी? लिमिटेशन ये बोल रही है, आयोग बोल रहे हैं कि हमारे पास मतलब कि सेंटर उतने नहीं है अवेलेबल। लेकिन आपका इतना बड़ा जिला है, 75 जिले हैं, आप हर जगह एग्जाम कराइए, आपके पास हर चीज है, आपके पास पैसा है। मतलब कि हम लोग एक एक एग्जाम भरने की मतलब कितनी फीसें देते हैं, तो उस चीज का आप यूज करिए ना। आपके पास हर एक चीज की सुविधा है, तो आप लगाइए। आपके पास कह रहे हैं कि हम 30-40 जिला ही हमारे पास, लेकिन आप क्यों कम में क्यों करा रहे हैं? तो ये प्रोटेस्ट कैसे किया जा रहा है और कब तक चलेगा ये प्रोटेस्ट? जैसा कि है कि यहाँ पे तो हम लोग दिल्ली में है, क्योंकि आयोग तो इलाहाबाद प्रयागराज में है। तो प्रयागराज में कल होगा महाआंदोलन वहाँ पे आयोग के पास। और वहाँ पे पहली बार आंदोलन होने जा रहा है? नहीं, वहाँ पर भी आयोग मतलब कि बच्चे अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, आप ऑडियंस को बताइएगा कि इसका नोटिफिकेशन कब आया नॉर्मलाइजेशन को लेकर? नॉर्मलाइजेशन का तो नोटिफिकेशन ये अभी आया था 3-4 दिन अभी तो पहले। तो एग्जाम कैंसिल करने का नोटिफिकेशन इन्होंने दिया है। नॉर्मलाइजेशन का तो इससे पहले ही आ चुका था कि 2 दिन पहले तो 27 अक्टूबर को लेने वाले थे, तो उसका अभी कैंसिल करे हैं एग्जाम। ये अभी बता नहीं रहे हैं कि हम 7-8 को, जैसे अंदर से की जो खबर आई है ये है कि 7-8 को एग्जाम लेंगे। लेकिन अभी ऑफिशियली हम लोग के पास नहीं पहुंचा है ये। अभी एग्जाम डेट ऑफिशियली रूप में अभी आयोग नहीं बताया है, क्योंकि उसने अभी एग्जाम कैंसिल किया है। वो बोला कि अगर सेंटर मिलता है तो हम आपको बताएंगे, लेकिन अंदर की खबर है कि ये पक्का 7-8 दिसंबर को कराएंगे 2 दिन के अंदर। तो मैंने देखा है कि एग्जाम भी डिले हो रहा है, आगे पोस्टपोन किया जा रहा है। तो इस ये भी डिमांड है इस? नहीं, बिल्कुल। ये समझ लीजिए कि यूपीपीसीएस का एग्जाम मार्च में होने वाला था। हाँ, मार्च या अप्रैल में होने वाला था। उसके बाद आरओआर का कैंसिल हो गया था पेपर। उसके बाद से ये 2024 की वैकेंसी, 2024 की वैकेंसी मार्च की, अब 2025 लगने वाला है। 2 महीने में 2025 आने वाला। अभी भी कोई कंफर्म नहीं है कि एग्जाम हो पाएगा? एग्जाम कभी, अभी साल भर हो गए भाई, साल भर हो गए, अभी कोई एग्जाम किसी को देने को नहीं मिला। जो बच्चा आया हुआ पीछे भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई है? पीछे आरओआर का हुआ था, वो पेपर कैंसिल हो गया। उसके चक्कर में आरओआर का दोबारा एग्जाम हो रहा है, वो पेपर आउट हो गया था। तो वो तो चलिए ठीक है, वो आपने कैंसिल किया, लेकिन अब उस चक्कर में वो भी 22 दिसंबर को है, लेकिन अब वो भी 2 शिफ्ट में करा रहे हैं। तो यहाँ सिर्फ प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ से कोई ऑफिशियली विज्ञापन वगैरह आप लोगों ने नहीं सौंपा है? अभी हम लोगों ने, अभी तो पोस्टल ऑर्डर जैसा था, तो वो हम लोगों ने अभी 1 हफ्ते पहले काफी भेजे थे प्रयागराज, उनके सेंटरों पे भेजे थे। और अभी क्या है कि अभी आज तो हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल प्रयागराज में है, तो आगे हम लोग अभी और देखेंगे। उसके बाद अगर अभी यहाँ पे आयोग, हम लोग को आज परमिशन नहीं मिली। हम लोग मुखर्जी नगर तक कैंडल मार्च निकालने के लिए थे, लेकिन हम लोग को परमिशन नहीं मिली उसकी। तो आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और फिर आगे देखते हैं फिर आयोग का कैसा क्या है रुख, उस हिसाब से हम लोग करेंगे। तो उसी हिसाब से आपकी आगे की प्रोटेस्ट की रूपरेखा तय होगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रोटेस्ट एक तरह से जो प्रयागराज में होने वाला प्रोटेस्ट है उसको आप तो हमारे भाइयों के लिए यहाँ से एक सपोर्ट है, क्योंकि हम आयोग पहुंच नहीं सकते, लेकिन दिल्ली से हमारा पूरा सपोर्ट है। ऐसा नहीं लगना चाहिए हम बिखरे हुए हैं, ऐसा नहीं कि हमारा सिर्फ प्रयागराज। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले ढेर सारे स्टूडेंट रहते हैं। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे इकट्ठा हुए हैं और उनकी डिमांड है कि जो आयोग नॉर्मलाइजेशन लागू कर रहा है इस बार, वो उनको नहीं चाहिए। क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं डर है कि अगर नॉर्मलाइजेशन लागू होगा तो एग्ज़ाम पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, बच्चों की जो मेहनत है, जो प्रिपरेशन है, उस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं और इनका कहना है कि इनका जो प्रोटेस्ट है वो कल प्रयागराज में 11 बजे होने वाले प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा है।
सभी स्टूडेंट को लगना चाहिए कि वो एकजुट होके एक साथ अपनी मांगों को रख रहे हैं। किसी को भी ये ना लगे कि कहीं ना कहीं बिखराव है। हम जहाँ पे जो मेन लोग खड़े हैं उन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। भैया थोड़ा साइड रखिएगा। भैया थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और यहाँ पे इनकी मांग है, हमारी एक ही मांग है, एक पारी में हो एग्जाम और परीक्षा एक पारी में होनी चाहिए। तो मेन जो इस प्रोटेस्ट का उद्देश्य है वो यही है कि सिर्फ एक पारी में एग्जाम होना चाहिए। जो आयोग बोल रहा है कि हमारे पास सेंटरों की कमी है, वो कहीं ना कहीं बात ये प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट जुटला रहे हैं। उनका ये कहना है कि सिर्फ एक पारी में ही एग्जाम होना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों की तैयारी पे इफेक्ट पड़ता है। जो कल प्रयागराज में भी प्रोटेस्ट होने जा रहा है, उसी थीम पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है। हम इनसे बात करेंगे कि आपका प्रोटेस्ट, आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हो वो कब से चल रहा है और ये क्या इसकी मेन मांगे हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राजीव है और हम लोग लगातार जो है आयोग एक नई प्रक्रिया अपनाने जा रहा है। यूपीपीसीएस आयोग की नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, क्योंकि जो पेपर हैं वो 2 शिफ्ट में कराए जाने की बात की जा रही है। और मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं कि अब तक लगभग 6 लाख 7 लाख फॉर्म हमेशा गिरे हैं। अभी जो वर्तमान फॉर्म गिरा है 5.7 लाख के आसपास है, यानी 5,70,000 ही है। यानी पिछले वर्षों की तुलना में अभी जो फॉर्म है वो सबसे कम आया हुआ है। फिर भी 2 शिफ्ट में पेपर कराए जाने की पेपर लीक के प्रकरण के मामले में आयोग जो है इस प्रकार आपको यहाँ पे बता दूं कि आयोग का ये कहना है कि वो 2 शिफ्ट में पेपर इसलिए करवा रहा है क्योंकि उनके पास सेंटर की कमी है, व्यवस्थाओं की कमी है। लेकिन इनका कहना है कि जो जितने बच्चे इस बार एग्जाम फॉर्म भरवाए हैं, पिछली बार संख्या ज्यादा थी बच्चों बिल्कुल बिल्कुल पिछली बार थी। आप उठा करके डाटा देख लीजिए। मेरा खुद ही रोल नंबर एक बार 6,70,000 के आसपास रहा है। तो मैं ये जानता हूँ कि जो इसके पहले जो फॉर्म गिरे हैं वो काफी मात्रा में गिरे हैं। अभी जो 5.7 लाख के आसपास है जो फॉर्म, तो उसको कराया जा सकता है। थोड़ी सी एसओपी होती है एक सरकार की कि भाई इतने जहाँ सेंटर बनता है उसके आसपास ट्रेजरी होनी चाहिए, जहाँ पर ये व्यवस्था होती है कि पेपर को रखा जाता है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा अगर चेंज करके इस प्रक्रिया को अपना के, लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी ये बहुत ही प्रतियोगी छात्रों के लिए खतरनाक साबित होने वाली है। क्योंकि हम लोगों का जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम का सारे क्वेश्चन जो जीएस के आते हैं वो यही रहते हैं कि ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के रहते हैं। उसमें आप इस बात को लगातार यूट्यूब के माध्यम से कई लोगों से बात कि मराठा का युद्ध कठिन है या मैसूर का युद्ध कठिन है, ये आप कैसे तय करेंगे? ठीक है, नहीं कर सकते हैं। लेकिन पहले जैसे एसएससी वगैरह में होता था तो x² - 1 / x² = 2 हो गया और दूसरे में x = 4 कर दिया। तो सेम फार्मूला है। आपका कहना है कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड के सब्जेक्ट है उनमें नॉर्मलाइजेशन काम करता है। हमारे यहाँ नहीं है पॉसिबल है, और इतनी बड़ी संख्या नहीं है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, और ऐसे राज्य में हम लोग अपेक्षा करते हैं कि सीटों की संख्या ज्यादा रहे और उसकी व्यवस्था ज्यादा रहे। इस तरह की सरकार से हम लोग मांग करते हैं, आयोग से हर बार हम लोग मांग करते हैं। लेकिन अभी का मुद्दा जो है वो हम लोग 2 शिफ्ट में और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के स्टूडेंट नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहते और ये प्रोटेस्ट अभी मैं बता दूं दिल्ली में हो रहा है। मुखर्जी नगर के पास एक गांधी विहार इलाका है, बिल्कुल मुखर्जी नगर से सटा हुआ है, और यहाँ पे ढेर सारे बच्चे पीसीएस की तैयारी करने वाले भी रहते हैं। आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि हमने देखा है कि पिछले काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम भी डिले हो रहा है। क्या इस प्रोटेस्ट का ये मुद्दा क्यों नहीं रहा? और अभी भी जैसे कुछ स्टूडेंट से बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि हो सकता है एग्जाम आगे और पोस्टपोन हो। देखिए, कल महारैली का आह्वान किया गया है 11 बजे। कल 21 अक्टूबर है आयोग के गेट पे। तो वहाँ पे 2-4-10 छात्र प्रतिनिधियों को अगर आयोग बुलाता है तो वहाँ पर ये सारी मांगे रखी जाएंगी कि सर जो है ये परीक्षा, लगातार हम लोग विगत वर्षों में भी रखते आए हैं कि परीक्षा जो है वो नियत समय पे हो, पेपर आउट ना हो, इसलिए हम लोग लगातार इसकी मांग करते आए हैं। लेकिन वही है कि कितना सुचितापूर्ण हो पाता है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। परीक्षा होती है, कैंसिल हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है, इस प्रकार की अनियमितता बनी हुई है। पिछला जो पीटी हुआ था वो 14 मई 2023 को हुआ था और आपका 24 खत्म होने वाला है। अभी तक कोई परीक्षा आयोग द्वारा
सकुशल संपन्न नहीं कराएगी। और अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि आगे भी एग्जाम हो पाएगा। कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एग्जाम हर बार डिले हो रहे हैं और यूपी में काफी सारे एग्जाम लीक भी हुए हैं। अच्छा, एक बात ये भी बोल रहे थे कि मैंने देखा कि यहाँ काफी शांतिपूर्ण रूप से स्टूडेंट ने अपनी मांग रखी है, लेकिन ये बताया जा रहा है, दिया बुझाइए तभी चलता रहेगा ना, तब दिक्कत हो जाएगी जी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट की अनुमति मुखर्जी नगर में करने के लिए नहीं दी गई, जबकि बहुत ही संजीदा तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से स्टूडेंट ने अपनी मांग रखी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी आपको प्रतियोगी छात्र दिखाई दे रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। ये कभी भी अराजक तत्वों के साथ अराजकता फैलाने का कोई भी काम नहीं करेंगे, कहीं नहीं। हम लोग पूरा सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब पढ़े हुए हैं। हम लोग इस तरह की कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे जिससे कि हमारे या आसपास की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था में कोई हानि पहुंचे, कोई त्रुटि पहुंचे, अव्यवस्था फैले। हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से ये लगातार मांग करते रहे हैं और लगातार मांग करते रहेंगे। ओके, और ये प्रोटेस्ट आगे भी चलता रहेगा जब तक नॉर्मल। हम लोगों ने पत्राचार किया था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जो है सचिव जी और माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और जो है हमारे आयोग के अध्यक्ष, इन सभी लोगों को हमने पत्र के माध्यम से, यहाँ लगभग 1000 डाक के माध्यम से हम लोगों ने पत्र भेजा है और वहाँ मांग की गई है कि सर नॉर्मलाइजेशन और 2 शिफ्ट की प्रक्रिया ना अपनाई। क्या अभी तक वो पहुंचा नहीं या उसका जवाब नहीं आया क्या? अब ये देखिए, उसका जवाब नहीं आया तभी तो कल जाकर के आंदोलन किया जा रहा है 11 बजे। अगर कोई सकारात्मक होता तो नोटिस आ गई होती आयोग की। अभी तक आयोग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। बिहार पीसीएस ने कल परसों के अंदर एक दिन में, उसका भी शोर हो रहा था कि 2 दिन में पेपर होगा क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, वहाँ पर फॉर्म ज़्यादा गिरेंगे, तो वो बोला कि 2 शिफ्ट में कराएंगे। लेकिन यहाँ के इस सब सारे आंदोलन को देखते हुए, दबाव देखते हुए उसने क्या किया कि एक दिन में 13 तारीख का डेट दे दिया, अभी से सूचना दे दिया है। और हमारे यहाँ 7-8 को परीक्षा होगी नहीं होगी इसका कोई क्लियरेंस नहीं है और कुछ भी अभी इस पे आयोग की तरफ से कुछ नहीं आया है। धन्यवाद। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हो कि जिन स्टूडेंट को इस टाइम लाइब्रेरी में होना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आयोग की कमियों की वजह से नाखुश है और मजबूर है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। आप देख सकते हो मेरे पीछे काफ़ी सारे स्टूडेंट आए हैं अपनी मांगों को रखने के लिए और सरकारें अभी भी अपनी कमियों को नहीं सुधार रही है। बार बार बच्चों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। जुड़े रहिए पब्लिक लेंस के साथ, ये प्रोटेस्ट आगे जारी रहेगा, हम अपडेट आपको देते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। आवाज दो, भारत माता की।